आज हम जानेंगे रंगों का सेहत और मूड पर क्या फ़र्क पड़ता है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में शादी के दिन या शादी के कुछ हफ्तों और महीनों तक भी दुल्हनों को काले और सफ़ेद रंग के उपयोग के लिए मनाही है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया होगा हमारे पूर्वजों के द्वारा? या क्या कभी ये ख़्याल आया है कि ये सिर्फ़ उनके दकियानुसी ख़्याल थे या फिर इनके पीछे कुछ कारण होगा? आजकल हम बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी भारतीय संस्कृति पे बहुत सवाल उठाते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं और अपने पूर्वजों को दकियानुसी ख्याल की उपाधि दे देते हैं। पर मैं उन सभी वेस्टर्न लोगों को, जी हाँ, मैं उन्हें वेस्टर्न कहूँगी, मॉडर्न नहीं। मैं उन सभी वेस्टर्न लोगों के लिए अपनी भारतीय संस्कृति की महत्वता को पेश करने की एक कोशिश करना चाहती हूँ। मैं अलका वर्मा सैनी, एक मनोवैज्ञानिक, आपसे कलर साइकोलॉजी के कुछ तथ्य साझा करना चाहती हूँ। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कलर साइकोलॉजी में सफ़ेद और काले रंग का हमारे तन मन मस्तिष्क पर क्या फ़र्क पड़ता है यह बतलाया है। उनके हिसाब से काला रंग, जो आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि सब कुछ आकर्षित करता है या यूं कहें कि सब कुछ अपने भीतर सोख लेता है, और वहीं दूसरी तरफ सफ़ेद रंग सब कुछ वापस भेज देता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। इसका हमारे मूड पर क्या और कैसे फ़र्क पड़ता है? कलर साइकोलॉजी के मुताबिक ब्लैक कलर शक्ति, अधिकार और आकर्षक का तो प्रतीक होता ही है, पर साथ ही इसके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, दुख, निराशावादी। और वहीं दूसरी तरफ वाइट कलर स्वच्छता, मासूमियत, संपूर्णता को तो दर्शाता ही है, आशावादी को भी दर्शाता है, पर साथ ही इसके भी कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि खालीपन, बोरिंग और डिस्टेंट। पर आप लोग अब भी सोच रहे होंगे, इसका शादी और दुल्हन से क्या लेना देना है। आप सभी लोग जानते हैं कि शादी के बाद दुल्हन को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ब्लैक कलर इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ावा दे सकता है। जैसे अगर नई दुल्हन ब्लैक कलर पहनेगी तो उसे और ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो उसके लिए नई जगह, ऊपर से ब्लैक कलर हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, तो एनवायरनमेंट की जितनी भी एनवायरनमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको सोख लेगा और उसके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि उसे दुख होगा, डिप्रेशन होगा या निराशावादी जैसे समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। वैसे ही वाइट कलर ब्राइड्स की जिंदगी को खालीपन ला सकता है। वैसे ही वाइट कलर ब्राइड्स की ज़िंदगी में खालीपन ला सकता है, उसके मूड को बोरिंग और लोगों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो क्या आप अब भी कहेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति के ख्याल दकियानुसी हैं? क्या आप अब भी कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे? मैं उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें बहुत ही नीचा दिखाते हैं वेस्टर्न लोगों के सामने, मॉडर्न लोगों के सामने, मैं उन सभी लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति से रिच और नॉलेजफुल कोई भी संस्कृति नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लोग सबसे पहले कहा था कि आजकल के वेस्टर्न लोग, क्योंकि हमारे जो आजकल की मॉडर्न संस्कृति है वो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वेस्टर्न लोग, ना कि मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न का मतलब है सोच समझकर नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना। लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो वेस्टर्न होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति को अपना रहे हैं। वेस्टर्न में हम लोग देखते हैं कि शादी में लोग वाइट पहनते हैं और किसी की गुजरने पे ब्लैक पहनते हैं। वहाँ पे उनका कल्चर अलग है, वहाँ पे उनके अलग रीति रिवाज है, वहाँ पे उनके अलग सोचने का ख्याल है, अलग परवरिश है। तो वहाँ के हिसाब से वाइट और ब्लैक ठीक है, पर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परवरिश है, हमारे जो संस्कार है, उसके हिसाब से वाइट और ब्लैक को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हमें मॉडर्न बनना चाहिए, हमें हर एक चीज़ को सोच समझ के लागू करना चाहिए, ना कि अपनी ही संस्कृति को नीचा दिखाना चाहिए और वेस्टर्न बनना चाहिए। धन्यवाद। अलका वर्मा सैनी की तरफ से एक पहल।